सर क्वाड्रेटिक पढ़ तो लिए, क्वेश्चन बन भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। नहीं होगा बुआ, एकदम इजी करके एक एक बात बताने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक वाले वर्ड प्रॉब्लम में सोचना कैसे है। एकदम शुरुआत से जीरो लेवल से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई, जो कि बहुत ही आसान है, बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, तो हमें नंबर बता देना था। मान लेते हैं कि जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है वो नंबर x था, है ना। लेट कर लिए कि लेट द नंबर बी x। तो ये जो नंबर है और इसी का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ये x/1 है ना, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/x। दोनों का सम हुआ 10/3 दे रखा है। बस बन गया इक्वेशन। कितना आसान है यहाँ इक्वेशन बनाना, समझ गए। वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम 10/3 बन गया। अब यहां से अगर हम लोग x एलसीएम ले ले, तो ये कितना हो गया, x² + 1 = 10/3 हो गया। अब आगे आ जाओ, देखो 3 को इधर भेजे तो ये 3x² + 3 हो जाएगा ना बुआ। 3 × x² और 3 × 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये 3, और ये इधर गया, x इधर गया तो मल्टीप्लाई होके बन गया बुआ 10x। इसको इधर लाया जाए तो ये 3x² - 10x + 3 = 0 आ गया। अब 3 3 जा 9 है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग यहाँ 9x और -x + 3 लिख देंगे। हम लोग 10 को इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो ना बुआ, जोड़ने पर वही आ रहा है और इसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग 3x कॉमन ले तो x - 3 आ गया, और इधर से अगर हम लोग -1 कॉमन ले तो x - 3 = 0 आ गया। तो यहाँ से अपने पास x - 3 आया और 3x - 1 आया = 0। अब यहाँ से तो बच्चा जानता है कि हर एक लीनियर फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। पहला लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू 3 आया, और दूसरे को किए तो 1/3 आया। तो यही दोनों अपना बुआ आंसर हो गया। ये भी आंसर और ये भी आंसर है, क्योंकि अगर नंबर हम आंसर 3 लेते हैं कि वो जो नंबर निकालना था वो 3 है, तो 3 और इसका रेसिप्रोकल 1/3 जोड़ के देख लो, ये आ रहा है। और अगर तुम ये लेते हो आंसर तो 1/3 नंबर हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 3, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10/3 ही आ रहा है। यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं, दोनों आंसर है। आ जाओ बुआ अगला क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा सिचुएशन हम लोग पहले भी सोचे हुए हैं ना कि भाई एक नंबर को 2 पार्ट में बांटना है। अरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले में भी तुम लोगों को जब वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा था तो टॉपिक वाइज वर्ड प्रॉब्लम बना दिए थे, एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं वहां पर, है ना। डिजिट वाला क्वेश्चन अलग करा दिए हैं, ट्रेन वाला अलग, एज वाला अलग, और तुम्हारा ये जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है वो भी अलग करा दिए हैं। एक प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना ना, उसमें 10th का सारा इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम का कलेक्शन वहां पर है। तो वहां भी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी तो ऐसा सोच आया था बुआ, ऐसा थॉट आया था कि एक नंबर को 2 पार्ट में बांट दो। तो लेट यहाँ पर वहां पर हम लोग क्या सीखे थे, चलो एक बार और सीख लेते हैं कि भाई 12 को 2 पार्ट में बांटना है। एक पार्ट अगर इसका x है तो दूसरा पार्ट मेरे भाई 12 - x हो जाएगा। इन दोनों का सम करके देख लो, दोनों का सम करो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो x और x कट करके 12 ही आ जाएगा। यानी 2 नंबर जिसका सम 12 है वो इस तरीके से हम लोग लेट कर सकते हैं। चलो, बोल रहा है कि दोनों नंबर का स्क्वायर का सम 74 है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका भी और इसका भी, यानी कि इसका स्क्वायर कर लिए और फिर हम इसका स्क्वायर कर लिए, और इन दोनों स्क्वायर नंबर्स का सम जो है ना ये 74 दिया हुआ है। तो देखो फिर से हम लोग इक्वेशन बड़ा ही आसानी से बना लिए। फिर से बुआ हम लोग इक्वेशन बड़ा ही आसानी से बना लिए। बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई परेशानी है? नहीं ना बुआ, आ जाओ। अब यहां पर हम लोग क्या करें कि x² तो ठीक है, यहां पर देखो a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 144 हुआ पहला का स्क्वायर प्लस x² और -24x हो जाएगा। क्या किए समझ में आ रहा है क्या बुआ तुमको? हम क्या किए ना कि a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए तो ऐसा आया, इसका स्क्वायर इतना, इसका स्क्वायर इतना, और ये -2ab है तो -2 × a × b है ना, a × b, तो ये -24x हो गया। यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर एल्जेब्रिक फार्मूला लगाए हैं। चलो जी आ जाओ। अब देखो ये दोनों मिल करके हो गया 2x², ठीक है, और ये हो गया -24x, और इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, और माइनस होकर ये कितना बन रहा है वो देखो, तो देखो इधर आके माइनस होगा, तो 144 से 74 को माइनस किए तो एक तो 0 आया है ना, फिर 14 से 7 7 आ गया,
और ये किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, इसको इधर ला करके माइनस कर दिए। अब समझदार बच्चा क्या करेगा कि यहाँ से पहले 2 कॉमन लेकर के इधर भेजेगा। और तुम लोग समझदार हो बुआ तो ऐसा काम जरूर करना, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 12x हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 35 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब तुम जानते हो कि ये जो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो 0/2 मतलब कि 0 बन जाएगा। तो इस 2 को हम यहाँ से हटा दिए बुआ। अब अगले स्टेप में बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर हमें 35 लाना है तो 7x - 5x में हम लोग इसे ब्रेक कर लेते हैं बुआ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसानी से कर सकते हैं। आ जाओ, पहले वाले में अगर हम x कॉमन ले ले तो यहाँ से x - 7 आ गया, और माइनस अगर हम 5 कॉमन ले ले तो यहाँ से x - 7 आ गया, और इज इक्वल टू 0 हो गया। अगेन क्या कॉमन है अपने पास, x - 7 और x - 5, है ना, इज इक्वल टू 0। अब हर एक लीनियर फैक्टर को जब हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो एक आ गया x का वैल्यू 7 और एक x का वैल्यू आ गया 5। दोनों आंसर है, फिर से दोनों आंसर है, फिर से दोनों आंसर है। कैसे, अगर तुम 7 लेते हो x का वैल्यू तो दूसरा वाला पार्ट 12 - 7 5 आ जाएगा, है ना। और अगर तुम 5 लेते हो तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 12 - 5 7 हो जाएगा। यानी कि 5 और 7 यही दो 12 का पार्ट है, 12 का जो पार्ट है यही अपना आंसर है, 5 और 7। कोई दिक्कत, साउंड देखो, मिलाते रहना साउंड, सही है बुआ। चले आगे, आ जाओ आ जाओ। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन, और ये भी आसान है ना, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, रेक्टेंगल से रिलेटेड हमको यहाँ पर बात करवाया जा रहा है, और एकदम आसानी से हम लोग यहाँ पर इसे निपटाएंगे। देखो बुआ, चलो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल हम लोग बना लिए, चलो जी। बोल रहा है कि वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स अदर बाय 2। एक्सीड मतलब हुआ ज्यादा, जब जब एक्सीड वर्ड आए ना तो इसको हटा लो और ज्यादा लगा दो। मतलब ये कि चलो एक साइड अगर एक से रेक्टेंगल का, तो इसका जो दूसरा का साइड है ना वो पिछले वाले साइड से 2 ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी x + 2 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। अगर ये 1 सेंटीमीटर था तो बोल रहा है कि वो रेक्टेंगल का एरिया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सारे बच्चे जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि लेंथ x + 2 है यहाँ, और जो इसका ब्रेथ है वो x है, दोनों का प्रोडक्ट एरिया हो गया, और यही एरिया अपने को कितना दिया है बुआ, 195 दिया है। समझ गया क्या। अब ये एक इक्वेशन हम लोग बना लिए यार। वर्ड प्रॉब्लम वाले में मेन बात यही है कि सेंटेंस पढ़ के हमें इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर ये आता है ना तो आसान है। देखो अब यहाँ के बाद तो सॉल्व करना यार तुम लोग आराम से कर लोगे, x × x² + 2x और इज इक्वल टू 195। अच्छा चलो, यहाँ से ना कुछ बच्चे इस बात पर डर जाते हैं कि हम कैसे सोचे कि अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, हम कैसे सोचे। तो देखो आसान है बुआ, जब भी थोड़ा सा टफ आ जाए ना, देखो नॉर्मल आ जाएगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। जैसे अभी 35 आया था तो 7 5 में हम लोग ब्रेक कर लिए थे, 7 5 = 35। इस पैटर्न का आ जाए ना तो देखो इसका तो 13 और 12 होना चाहिए, 13 और 12 में लेकिन 1 नहीं आएगा, 13 और 11 होगा क्या। अच्छा देखते हैं, जो भी होगा ध्यान से सुनना, ये 15 और 13 होगा शायद, हाँ 15 और 13 होगा। जो भी होगा, अब तुमको कैसे आइडिया लगेगा, यहाँ आ जाओ। तुम क्या करना ना कि 195 को ना तुम वो प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज करते आइडिया लग जाता है तुरंत। 195 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो बताओ ये सबसे पहले तो 3 से ले चला जाए क्या, हाँ 3 से ले चला जाए, 6 और यहाँ पर 5 आ गया। अभी किससे जाएगा, 5 से, और कितने बार में, 13 बार में। ये देखो आइडिया आ तो गया। अरे भाई इन तीनों का प्रोडक्ट 195 ही ना बनेगा बुआ, ये तीनों का प्रोडक्ट 195 बनेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखो ये 15 और ये 13 के बीच में डिफरेंस 5 3 = 15 और 13, तो 15 और 13 के बीच में डिफरेंस भी 2 है। आइडिया लग गया यहाँ से, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं x² + 15x और -13x। अब देखो इन दोनों को तुम प्रोडक्ट करा के देख लो, 13 × 15 195 आएगा ही आएगा, और इन दोनों को माइनस किए तो इतना आ गया, प्लस माइनस करने पर बीच वाला टर्म भी आ जा रहा है, यानी कि हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। एकदम बुआ तुमको ऐसे ही सोचना है, आ जाओ जी, एकदम ऐसे ही सोचना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले, x अगर कॉमन ले तो x + 15 आ गया, और इधर से अगर हम लोग -13 कॉमन ले तो यहाँ से x + 15 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगेन क्या कॉमन आ गया बुआ, x + 15 और x - 13 ये कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। अब 1 by 1 0 से इक्वेट किया जाए। अगर हम लोग x + 15 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -15 होगा, जो कि अपना आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा बुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल है इसका साइड हम x माने हैं,
तो साइड ऑफ द रेक्टेंगल कभी नेगेटिव थोड़ी आ सकता है, ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, दूसरे वाले को अगर 0 से इक्वेट किया जाए तो मेरे भाई x का वैल्यू 13 आया, और ये 13 जो है ना, x का वैल्यू 13 आया, x का वैल्यू हुआ 13 आया, तो ये एक्सेप्टेबल है। यानी कि एक जो इसका साइड है वो 13 आया, और दूसरा जो साइड है वो 13 + 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। हमें साइड ही बताना था, डिटरमाइन करना था। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आ जाओ आ जाओ बुआ, एक रेक्टेंगल वाला और किया जाए क्या, थोड़ा ज्योमेट्रिकल एक आध क्वेश्चन अभी और किया जाए, है ना, ज्योमेट्रिकल किया जाए बुआ, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल। देखो ये वाला एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा ना लेवल आ गया, थोड़ा सा लेवल आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बुआ यहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चन में हम देखे हैं अक्सर बच्चे फंसते हैं, अक्सर बुआ बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं। बुआ एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना, बोल रहा है कि इसका जो हाइपोटेनस है ना, ध्यान से सुनना, इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना है बुआ, 3√5 है, 3√5 है। और बोल रहा है ना कि इसमें स्मॉलर साइड को अगर डबल कर दिया जाए और लार्जर साइड को, स्मॉलर साइड को अगर ट्रिपल कर दिया जाए और लार्जर साइड को डबल कर दिया जाए तो हाइपोटेनस इसका 15 हो जा रहा है। अच्छा, लेंथ ऑफ द लार्जर साइड बताना है, लेंथ ऑफ द लार्जर साइड बताना है। मतलब ये है कि यहां पर स्मॉलर साइड को अगर हम x माने तो लार्जर साइड क्या माने, ये सवाल है, लार्जर साइड क्या माने। क्वाड्रेटिक है, एक वेरिएबल में रखने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन यहां पर ना ज्यादा अच्छा है 2 वेरिएबल में जाके बनाना, बनेगा क्वाड्रेटिक से ही, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बनेगा तो क्वाड्रेटिक से ही, लेकिन हम लोग यहां 2 वेरिएबल में ले जाकर के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। कैसे, आओ देखते हैं बुआ। यहां पर ना दूसरा वाला जो साइड है जिसको हम लॉन्गर, देखो इसको हम स्मॉलर बोल रहे हैं बुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्मॉलर और लॉन्गर का बात हो रहा है, और इसको चलो हम लॉन्गर बोल दिए। अब बताओ कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये हो जाएगा x² + y² = इसका स्क्वायर, यानी कि 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हो गया x² + y² = 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 कितना हो गया 45। इक्वेशन नंबर 1 इसके लेट कर लिया जाए बुआ। अब अगला बात आया जाए, बोल रहा है ना कि अगर, चलो एक और बना लेते हैं, अगर बुआ इसके स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, स्मॉलर साइड को मेरे भाई ट्रिपल कर दिया जाए, और जो लॉन्गर साइड था ना इसको डबल कर दिया जाए, यही तो बोला है, लार्जर साइड को डबल और स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, तो अब इसका जो हाइपोटेनस है ना वो 15 हो गया, ये 15 हो गया। फिर से पाइथागोरस चचा वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए, बड़ा कमाल का फॉर्मूला बनाए थे, हर राइट एंगल ट्रायंगल में लग जाएगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, = क्या, इसका स्क्वायर यानी कि 225, हाइपोटेनस के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 हुआ। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब आ जाओ, डबल वेरिएबल है, अच्छा थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लिया जाए, 9x² + 4y² = 225। अब सुनो बुआ, सुन रहे हो क्या, डबल वेरिएबल है ना, तो हम लोग क्या लीनियर इक्वेशन में नहीं सीखे थे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके बनाना, सेम अप्रोच यहां लगाना, सेम अप्रोच। हम ये बोल रहे हैं ना कि काम किया जाए कि y² = हम लोग 45 - x² लिख सकते हैं क्या, y², और यहां पर y² के जगह पर अगर हम ये रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन गया, 9x² + 4 × ध्यान देना, यहां पर ना 4 × हो गया y², और y² कितना आ रहा है यहाँ से 45 - x², तो यहाँ पर हम लोग 45 - x² पुट कर लिए, और यहाँ पर कितना आ गया 225 आ गया। अब ये इक्वेशन कितने वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में, आराम से x का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बुआ, आराम से x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ना, देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 9x² को छोड़ दो, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 180 ना, इसको हम 180 लिख दिए, 45 × 4 करोगे 180, और -4x² आ गया, और इधर से 225 आ गया बुआ। अब सुनो, ये तो जो है ये बन गया 5x², और इस 180 को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो भाई ये कितना बन रहा है 45 बन रहा है, एक बार मिलाना तो बुआ, 180 225 से माइनस होगा तो 45 बन जाएगा। अब आ जाओ यहाँ से x² जो है
एक्स स्क्वायर जो है 5 को इधर भेजे तो ये 9 बन गया ना, 45/5, 45/5, 9 5 जो 45। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स जो है ये +-3 है, +-3 है, यानी एक्स का वैल्यू +3 है और -3 भी है। -3 हम लोग रिजेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे बुआ? क्योंकि जो एक्स हम माने थे स्टार्टिंग में राइट एंगल ट्रायंगल का वो साइड था और साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो +3 एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग क्या निकाल लिए बुआ? हम लोग क्या निकाल लिए? अच्छा, हमें लार्जर साइड बताना था लेकिन हम लोग अभी स्मॉलर साइड निकाले हैं। हमें क्वेश्चन में लार्जर साइड पूछा था, हम लोग अभी स्मॉलर साइड निकाले हैं। तो लार्जर मतलब y निकालना आसान है बुआ, है ना। यहाँ पुट कर दो ना, 3 को पुट कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? 45 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि x तो 3 आया है तो ये हो गया 9, यानी कि y स्क्वायर आ गया 36, तो y आ गया +-6, है ना, यानी कि 6 और -6। फिर से ये रिजेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा और यही लार्जर साइड है, यही हुआ लार्जर साइड है। साइड है तो निगेटिव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 जो बच्चे बता रहे थे उनका राइट आंसर था। कोई दिक्कत हुआ? आ जाए, आ जाओ जी। अब थोड़ा सा ना हम लोग एज वाले में आते हैं, एज वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि ये कैसे बनेगा। अ गर्ल्स बोल रहे हैं, अ गर्ल्स कैसे हो सकता है? अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। अब मान लो कि एक लड़की के सिस्टर का जो एज है, उसे हम x बोले तो लड़की का एज, उस लड़की का एज हो जा रहा है 2x, डबल है, सिस्टर के एज का डबल है। चलो मान लिया, ऐसा मान लिए बुआ। 4 ईयर हेंस मतलब 4 साल बाद, 4 ईयर हेंस मतलब, तो देखो 4 ईयर हेंस 4 साल बाद सिस्टर का जो एज होगा बुआ, सिस्टर का एज वो कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। और जो गर्ल का एज है वो कितना हो जाएगा बुआ? वो हो जाएगा 2x + 4, 2x + 4, 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा। बोल रहा है ना कि 4 साल बाद वाला जो एज है ना, 4 ईयर हेंस 4 साल बाद वाला जो एज है उसका प्रोडक्ट जो है वो 160 है। 4 साल बाद वाले एज का प्रोडक्ट जो है वो 160 है, यानी कि x + 4 का प्रोडक्ट करा लिया जाए 2x + 4 से, 4 साल बाद वाले एज का प्रोडक्ट ये कितना है? 160 है। बन गया इक्वेशन। अब उड़ा दो धाए से, एकदम सॉल्व करो इसको एकदम आराम से। तो आ जाओ बुआ, x × 2x कितना हो गया? 2x स्क्वायर और +4x और +8x और +16 इज इक्वल टू 160। 4 4 जा 16 हो गया। चलो तो यहाँ से ना ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस हो गया बुआ 12x और प्लस हो गया 16 इज इक्वल टू 160। 2 कॉमन ले क्या बुआ? 2 कॉमन लेके पहले सिंपल बनाते हैं। 2 कॉमन लिए तो x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8 है ना इज इक्वल टू 160। अब 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, 2 को जब हम लोग इधर भेजें तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 160/2 हो गया। कितने बार में? 80 बार में। 80 बार में ये कैंसिल हुआ। अब 80 को इधर लाया जाए तो अपने पास x स्क्वायर प्लस 6x और 80 जब इधर आया तो देखो 8 था और 80 आया तो -72 हो जाएगा ना, -72 हो जाएगा, है ना। 8 है, 80 इधर आया, -80, 8 - 80 -72 हो गया। अब इसको बनाना है तो तुम देख पा रहे होगे कि अगर हम 12x - 6x कर दें तो 12 6 जा होता है 72, है ना। यहाँ पर हम लोग 12x - 6x और -72 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है। x कॉमन लिए तो x + 12 आया बुआ और इधर से -6 कॉमन लिए तो x + 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया? x + 12 और x - 6 इज इक्वल टू 0। 1/1 दोनों फैक्टर को जब हम 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू एक -12 आ रहा और x का वैल्यू एक 6 आ रहा। ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि यार ये एज है ना, तुम प्रेजेंट एज माने थे। प्रेजेंट एज सिस्टर का कितना माने थे? x, और गर्ल का कितना माने थे? 2x माने थे। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, माइनस में थोड़ी एज होता है बुआ, प्लस में होता है। तो प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर ही पूछा गया था, उसकी बहन का ही पूछा गया था, लड़की का एज नहीं पूछा गया था, उसकी बहन का, जो कि x माने थे। और x कितना आ गया? 6 एक्सेप्टेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वही इसका राइट आंसर है ब्रदर। सही है ना। आ जाए, देखो अब अच्छा क्वेश्चन आएगा तुरंत, थोड़ी देर में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। लो ना, अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, वो मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। पहले इसको ट्राई करना, तुम इसको पहले ट्राई करना। सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है, लेकिन हमको बहुत बढ़िया लगा तुमको वर्ड प्रॉब्लम सिखाने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना बुआ, देखो आराम से समझते, एकदम कॉन्सेप्चुअली जाते हैं इसमें, है ना। वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो, तब मजा आएगा, सीखोगे कुछ।
चले, अ ट्रेडर बाउट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹900, मतलब एक ट्रेडर कुछ आर्टिकल्स खरीदता है 900 रुपया में, ठीक है, 900 रुपये में खरीदता है। बोल रहा है 5 आर्टिकल वर फाउंड डैमेज, उसमें से 5, जितना भी आर्टिकल खरीदा था ना उसमें से 5 को डैमेज निकला। पहले मान लेते हैं ना, देखो निकालना भी है नंबर ऑफ आर्टिकल ही बाउट। आते हैं एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करेंगे, पहले यहां तक के बातों को समझते हैं, ध्यान से सुनना। पहले तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल ही बाउट बी एक्स, वो टोटल एक्स को आर्टिकल खरीदा, ऐसा पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। एक बात बताओ बुआ, एक बात बताओ कि कोई आदमी, यही बात मेन है, यही बात मेन है, इसके बाद वाला जो बात है वही मेन है, पूरा फोकस यहाँ रखो। कुछ तुमसे हम सवाल पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि मान लो एक आदमी टोटल 80 रुपया का सामान खरीदा, कुछ आर्टिकल 80 रुपये का खरीदा, और वो जब काउंट किया तो उसके पास वो आर्टिकल टोटल 10 को खरीदा था। समझे क्या? टोटल 80 रुपया वो खर्च किया आर्टिकल्स को खरीदने में, मतलब जब दुकान से निकल रहा था तो वो 80 रुपया दिया, और वो काउंट किया तो उसको 10 आर्टिकल मिला। तो क्या तुम ईच आर्टिकल का प्राइस बता सकते हो क्या? टोटल 10 को आर्टिकल खरीदा और जब दुकान से निकल रहा था तो वो 80 रुपीज पेड किया दुकानदार को, तो क्या तुम ईच आर्टिकल का प्राइस बता सकते हो क्या? बहुत कॉमन है ना, 8 रुपया होगा। लेकिन ये 8 रुपया आएगा कैसे? तो तुम बोलोगे कि टोटल जितना दिया था उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से जब डिवाइड कर देगा तो कैंसिल होकर के जो 8 आ रहा है वो हर एक आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा, ईच आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरीके से वो एक बात बताओ कि अगर वो एक्स गो आर्टिकल खरीदा है और टोटल पेमेंट कितना किया है दुकानदार को? 900 किया है, हाँ, तो प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वो बता दो, ईच आर्टिकल का प्राइस क्या टोटल रुपीज बाई नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा कि नहीं बुआ? टोटल रुपीज पेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल, ईच आर्टिकल का प्राइस दे देगा। वही यहां पर हम लोग किए। ये बात समझ में आए ना बुआ? बस यही था। अब देखो इक्वेशन बनाना, यही मेन बात था, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है अपने को कि ट्रेडर चलो 900 में खरीदा, बोल रहा है कि 5 आर्टिकल वर डैमेज, खराब निकल गया, ठीक है। तो ऐसे केस में ना ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। अरे भाई रिमेनिंग आर्टिकल टोटल एक्स को आर्टिकल था, 5 को खराब हो गया, तो बचा हुआ आर्टिकल एक्स माइनस 5 है कि नहीं बुआ? अरे टोटल एक्स को आर्टिकल था, उसमें से 5 को खराब हो गया, जो खराब हो गया उसको तो बेच नहीं सकता, तो जो बचा हुआ आर्टिकल है उसको बेचेगा, और बचा हुआ आर्टिकल एक्स माइनस 5। टोटल एक्स था, 5 को खराब, तो एक्स में से 5 को हटा के जो बचेगा वही बचा हुआ आर्टिकल है, समझे? तो बोल रहा है ना कि जो बचा हुआ आर्टिकल है, हर एक आर्टिकल को ना वो पहले से 2 रुपया ज्यादा लेकर के बेचता है, पहले से 2 रुपया ज्यादा लेकर के बेचता है, हर एक आर्टिकल पर 2 रुपया ज्यादा लेता है। तो भाई एक आर्टिकल का प्राइस इतना था, एक आर्टिकल का प्राइस इतना था, इसमें अगर 2 रुपया जोड़ दो तो हर एक आर्टिकल का अब नया वाला प्राइस, बेचने वाला प्राइस ये है। अरे एक आर्टिकल का इतना था, 2 रुपया बढ़ा दो, क्योंकि हर एक आर्टिकल बचे हुए आर्टिकल को इतना में बेच रहा है। अब बचा हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल और हर एक आर्टिकल का प्राइस नया वाला ये है, पहले से 2 ज्यादा है, इन दोनों को गुना करा दें तो क्या इन सारे आर्टिकल को बेचने के बाद जो प्राइस आएगा वो नहीं आ जाएगा बुआ? बोलो, मान लो कि ये 10 गो आर्टिकल है लेट, और मान लो ये जो प्राइस है हर एक आर्टिकल का कितना है, 2 रुपया मान लो या 4 रुपया मान लो, समझ गए? तो 10 गो आर्टिकल है और 4 रुपया में हर एक को बेचना है, तो टोटल पैसा कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 40 आएगा, टोटल 40 आएगा। तो वही टोटल पैसा क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए, ये तो टोटल पैसा आया। बोल रहा है ना कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज का। अरे भाई खरीदा था 900 में, 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये बेचने के बाद उसके पास टोटल कितना हो गया? 980 ना, 980 हो गया। और बस ये इक्वेशन बन गया बुआ, बस ये इक्वेशन बन गया, यही तक था, समझे क्या?
नंबर ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्ट कराएंगे तो टोटल उसको कितना पैसा मिला वो मिल जाएगा, और टोटल पैसा उसको कितना मिला 980। कैसे? क्योंकि बोल रहा है कि पहले से 80 रुपया प्रॉफिट हो गया है, यानी 980 हो गया। बस अब इस इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। हमसे नंबर ऑफ आर्टिकल यानी एक्स पूछ रहा है, जो एक्स माने है वही पूछ रहा है, एक्स यहाँ से निकालना है। चलो इन दोनों को वो मल्टीप्लाई किया जाए तो 900 आ जाएगा ना। देखो x इंटू 900 बाई एक्स, एक्स कटेगा मल्टीप्लाई करने पर 900 आ जाएगा, प्लस 2x हुआ, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4500 बाई एक्स हो गया बुआ, है ना, और माइनस 10 इज इक्वल टू 980 हो गया। चलो ठीक ना। अब देखो पहले तो 10 को इधर भेजे, 10 को इधर भेजे तो 990, 990 हुआ, और फिर 900 को इधर भेज दिए, मतलब इन दोनों को जब हम इधर भेजेंगे तो ये बन रहा है 900 बन रहा है। सही है ना, ये एग्जैक्ट 900 बन रहा है ना बुआ? हाँ जी, अरे यार क्या लिख रहे हैं, 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है, 900 लिख दिए थे, वही सोचे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। 980, देखो 10 इधर आया तो 990 हो गया, और 990 से 900 को माइनस कर दो तो 90 आ जाएगा। चलो जी अब इधर आ जाओ। अब ये दोनों जो बच रहा है, यहाँ पर अगर हम एक सेल्सियम ले ले, देखो ये बच रहा है, अगर यहाँ पर हम एक सेल्सियम ले ले तो ये बन गया 2x² माइनस 4500, ठीक है, और इज इक्वल टू 90 आ गया। एक्स को बुआ हम इधर भेजें तो यहाँ पर 2x² माइनस 4500 इज इक्वल टू 90x आ गया। अब 90x को इधर लाए तो 2x² माइनस 90x और माइनस 4500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझदार बच्चा तुमको मालूम है ना क्या करेगा बुआ, 2 कॉमन लेकर के उधर भेज देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले तो x² माइनस 45x और फिर माइनस ये कितना आ जाएगा बुआ 2, फिर 2, फिर 5 और 0 आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लोगे ना यहाँ से तो 2250 आ रहा है। चलो अब इस 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये इधर जाकर के 0 बनेगा, क्योंकि RHS में अपने पास 0 है ना। तो जब 2 इधर जाएगा तो ये बुआ 0 बनेगा, 2 को हम इधर भेज करके 0 बना दिए। अब फिर से बात है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया है, ये सॉल्व कैसे होगा? तो मेरे भाई हम लोग क्या करें ना, ये जो 2250 है इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, आइडिया लग जाएगा। जैसे 2 से 1 1 2 और 5 आया, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा बुआ 3 से ना, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 7 और 5, फिर 3 से ले चला जा, 1 बार में 2 बार में और 5 बार में, फिर 5 से ले चला जा 25 और फिर 5 से 5। अब देखो ये सब प्रोडक्ट हो करके इतना तो आना ही आना है ना बुआ। तो अब दिमाग लगाया जाए कि 45 कैसे बनेगा, समझ गए ना। तो देखो 25 इंटू 3 कर लो, 75 हो गया, 25 इंटू 3 75, और 5 3 जा 15 2 जा 30। हाँ तो अभी तो रहा है 75 और 30 45, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन हम लोग आराम से आइडिया यहाँ से लगा लिए कि मेरे भाई यहाँ पर हम लोग अगर 75x कर ले और प्लस 30x कर ले तो कोई समस्या नहीं है, और यहाँ पर 2250 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, अरे भाई इन्हीं का तो मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यही ना आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन वाला तो ठीक है, जोड़ घटा के देख लो इतना आ ही रहा है, यानी सही जा रहे हैं। आ जाओ बुआ, x अगर हम लोग कॉमन ले तो x माइनस 75, और इधर से अगर हम लोग कितना कॉमन ले 30 ही कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 75 इज इक्वल टू 0 आ गया वो। आ जाओ तो यहाँ से x माइनस 35, x माइनस 75 एक मिला और एक मिला x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आया 75 और माइनस 30 जो कि रिजेक्ट होगा फिर से, है ना, क्योंकि आर्टिकल का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हो गया। x का वैल्यू 75, x का वैल्यू हुआ 75 और 75 ही इसका राइट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना खरीदे थे? 75। समझ गए क्या बुआ? आसान है ना। चलो आते हैं एक आध कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, एज वाला क्वेश्चन फिर से आ रहा है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर, है ना। तो मान लेते हैं ना कि देखो 45 ईयर जो है ये दोनों के एज का सम है, दोनों के एज का सम है। तो फादर का एज अगर हम x माने तो सन का एज कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, सही है क्या? अरे मान लेते हैं कि फादर का एज है और ये सन का एज है।
और दोनों एज का सम 45 आना चाहिए। देख लो सम करके, x प्लस 45 माइनस एक्स, एक्स कटेगा 45। तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन के अनुसार अगर फादर का एज लेट कर लिया जाए, ये जो एज है किसका है बुआ, फादर का है, और ये जो है सन का है। तो अगर फादर का एज x माने तो सन का एज 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों एज का प्रोडक्ट जो है ना ये 124 दे रहा है। तो बहुत ईजी हो गया, देखो x प्लस, अच्छा प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट करा देंगे। x इंटू 45 माइनस एक्स जो है ये हो जाएगा 124। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 124, है ना। इन दोनों को इधर ले चले तो 0 इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 124। अब बताओ ये कैसे सॉल्व करे बुआ, बता दोगे क्या? यहाँ से तो कम से कम लगाओ, यहाँ से कम दिमाग लगाओ, कैसे ब्रेक करें? 41 इंटू 4 होगा क्या? देखो 124 को कर लिया जाए फिर से, ये 2 से 6 और 2 बार में, फिर 2 से 31 बार में, है ना। 2 से कितने बार में भाई? 31 बार में। तो अजीब सा आ गया हो, सब चीज़ सही किए है ना। 45 ईयर, तो 2 से 6 और 2 से 31 बार में, और 31 और 4 में कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है। 45 इंटू 41 इंटू 4 किया जाए तो बुआ, तो 4 आ गया, चौका 16, ये तो नहीं आएगा, ये तो 164 आ जा रहा है। कैसे ब्रेक होगा बुआ? दिमाग लगाओ। 124 हमें लाना है विद द हेल्प ऑफ 45, और ये जरूर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, ये जरूर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा बुआ। क्या किया जाए? दिमाग लगाइए। तो अपने पास ये इक्वेशन आया। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जाए, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 124 लाना है ना, 36 और 9 में ब्रेक कर लिया जाए, है ना। देख लेना करके मल्टीप्लाई, इसको माइनस 36x माइनस 9x लिख सकते हैं और प्लस 124। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिए तो x माइनस 36 आया, और माइनस 9 अगर कॉमन लिए तो x माइनस 36 आया। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो वो यहाँ से x माइनस 9 और x माइनस 36 आया, और इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो x का वैल्यू 9 आया और 36 आया, है ना। तो दोनों एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है। नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा बुआ। हम बोल दिए दोनों एक्सेप्टेबल है। एक्स का वैल्यू 9 नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम फादर का एज माने हो एक्स, फादर 9 और सन 36, असंभव। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर एक्स का राइट वैल्यू क्या है बुआ? 36, है ना। बड़ा वाला एज किसका होगा? फादर का होगा। तो सन का एज कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो दोनों लोग का प्रेजेंट एज बताना था, है ना। 36 यहाँ रखोगे तो 45 माइनस 36 9। सन का एज 9 था और फादर का एज 36 था। कोई दिक्कत बुआ? नहीं तो चमत्कार हो जाएगा बुआ। इसका उल्टा अगर हम लोग चले तो ये तो चमत्कार हो जाएगा। चलो जी, पापा 9 साल के, बेटा 36 साल, असंभव। देखो यहाँ पर क्या है, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल जो है, राइट ट्रायंगल बना लिए, इसका हाइपोटेनस है 3√10। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आज हम लोग बनाए ना। इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, अरे ये वही है क्या, एंड द लॉन्गर लेग इज डबल, लॉन्गर लेग को डबल कर लिया जाए, तो ऐसा आ जा रहा है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है बुआ जो आज हम लोग बनाए। होमवर्क दे दे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, देखो ना। और दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्रिपल्ड और डबल्ड, और ये वाला भी क्वेश्चन, दोनों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम तुमको बनाने के लिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ब्रदर तुमको हम बनाने के लिए दे रहे हैं, ये होमवर्क है। कमेंट करोगे इसका आंसर। आओ एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये कब आया है? सीबीएसई 2023 में आया है, आसान है। लेकिन यहाँ पर है ना कि एक रेक्टेंगल है बुआ, देखो एक रेक्टेंगल बना लिया जाए। द डायगोनल ऑफ फील्ड इज 60। अच्छा, इसका डायगोनल जो है वो 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को x मानते हैं। तो इसका जो डायगोनल है ना बुआ, डायगोनल जो है ना रेक्टेंगल का, वो शॉर्टर साइड के लेंथ से 60 ज़्यादा है। तो चलो लिख दिए, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है, ये तो डायगोनल हो गया, ये शॉर्टर साइड हो गया, तो रेक्टेंगल का जो लॉन्गर साइड है ये शॉर्टर से 30 ज़्यादा है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में 90 डिग्री यहाँ होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही हम लोग कर रहे हैं बुआ, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, समझ गए क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये बुआ 3600 और प्लस कितना 120
एक्स, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग ब्रेक किए, LHS तो इतना आया, RHS कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x आ गया, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को निपटाया जाए, है ना, और क्या किया जाए, इन दोनों को उधर लेकर के चला जाए। तो देखो अपने पास क्या आ रहा है वो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब ये इधर गया तो माइनस 2700 बना क्या, जब ये इधर गया हुआ तो माइनस 2700 बन रहा है ना, देखो तो 3600 उधर गया तो 900 माइनस 3600 कितना आ जाएगा, माइनस 2700, और जब ये इधर गया तो माइनस 60x बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस 60x है और ये जाकर के उधर माइनस बनेगा। अब हमें ये बनाना है, तो 0 इज इक्वल टू बताओ क्या करें, फिर से क्या करें बुआ, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर से कराया जाए, हाँ करा लिया जाए, आइडिया लग जाएगा जल्दी से। 3 से कि 2 से, पहले 2 से ले चला जाए, एक बार में 3 बार में, है ना, फिर 5 बार में, इसका तो डायरेक्ट भी लग सकता था यार, चलो ठीक है, 2 से 6 बार में, 7 बार में और 5 बार में, ठीक है। फिर 3 से हुआ, 3 से हम लोग को 60 बनाना है, बीच में ही अगर कहीं 60 बनते हुए दिखेगा तो रुक जाएंगे हम लोग, 2 2 और 5, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। फिर किससे हुआ, 3 से ही ले चला जाए 7 बार में और 5 बार में, फिर 3 से ही ले चला जाए 25 बार में, फिर 5 से ले चला जाए 5 बार में। हमें 60 क्रिएट करना है ना, देखो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और 45 2 जा 90 हो गया। और इधर देखो जो बच गया 5 3 जा 15 और 15 2 जा, देखो बंद हो गया। 90 और 13 में, 90 और 30 में ब्रेक कर दो, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, इसमें ब्रेक कर दिया जाए। तो 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिए तो x माइनस 90 आ गया, और इधर से अगर हम लोग 30 कॉमन लिए तो वो x माइनस 90 आ गया, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ देखो ये डायरेक्ट हो जाता, डायरेक्ट हो जाता, हम लोग दिमाग नहीं लगाए थोड़ा, डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 3 का गैप भी 6 है, हो जाता। तो यहाँ से क्या हुआ, x माइनस 90 और x प्लस 30। तो अब तुम समझ गए होगे कि हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट, यानी x का वैल्यू 90 आया और माइनस 30, जो कि नहीं हो सकता माइनस वाला, क्योंकि ये साइड है, साइड है, तो इसका जो क्या निकालना था, हर एक साइड का लेंथ निकालना था, है ना। तो एक साइड आ गया 90 और एक साइड आ गया 90 प्लस 30, यानी कि 120, 120, 90 प्लस 30, तो 90 और 120 विल बी द राइट आंसर बुआ। तो समझ गए ना, एक ही तुमको हम होमवर्क सवाल आज दे रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सोचना है देख लिए ना, समझ गए ना भाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला सारा वर्ड प्रॉब्लम एक जगह है, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है तो जाकर के देखो, हाउ टू सोचिंग इन वर्ड प्रॉब्लम हम सिखाए हैं कि सोचना कैसे है। मिलते हैं बुआ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ये भी बताना कि अगला चैप्टर हम कौन सा अपलोड करें, अब 10th का अगला चैप्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक का भी पूरा डिस्कशन हम लोग कर लिए ना, नेचर ऑफ रूट, वन शॉट में सारा बात समझ लिए, फिर बेसिक क्वेश्चन किए, फिर क्वाड्रेटिक वाला जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो भी बड़ा शानदार है हुआ। अगर तुम क्वाड्रेटिक आरएसएक वाला आरडी शर्मा कर लिए हो ना, तो एक बार जाकर के वो कॉम्पिटेंसी वाला वीडियो जरूर करना, रियल क्वेश्चन उसमें है जो आजकल आ रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, समझ गए। तो कमेंट करो कि अगला चैप्टर हम सोच रहे हैं एपी डालें या प्रोबेबिलिटी या ज्योमेट्री सेक्शन में चला जाए, तुम कमेंट करो, वही चैप्टर हम डालेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।